पंजाब की सियासत में आजकल खाने पकाने की बातें हो रही हैं। जी हाँ, लेकिन ये कोई कुकिंग शो नहीं है। बात हो रही है मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक सब्जी वाले पोस्ट की, जिसने एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। सवाल यह है कि आखिर एक सब्जी की रेसिपी में ऐसा क्या था जिसने पंजाब की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। चलिए इस सियासी मसाले की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। तो ये है वो पोस्ट। भगवंत मान ने पंजाबी में लिखा, अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया, ये 7 चीजें मिलकर सब्जी को तो बढ़िया बना देती हैं, पर इनकी अपनी सब्जी नहीं बन सकती। अब जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जी अचानक से हमें कुकिंग टिप्स तो नहीं दे रहे थे। इस सीधी सादी सी दिखने वाली बात के पीछे एक बहुत ही गहरा और तीखा राजनीतिक तंज छिपा हुआ था। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक सब्जी वाले पोस्ट में इतनी ताकत आई कहां से कि उसने पंजाब की पूरी सियासत में एक बवंडर खड़ा कर दिया। इस पोस्ट के पीछे की असली कहानी क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, ये 7 मसाले आखिर हैं कौन? आइए इस पहेली तो सुलझाते हैं। देखिए, इस ट्वीट को समझने के लिए ना हमें कहानी में बस एक दिन पीछे जाना होगा। उस दिन जब आम आदमी पार्टी को एक बहुत बहुत बड़ा झटका लगा था, एक ऐसा झटका जिसने पार्टी की नींव तक हिला दी। तो हुआ ये कि तारीख थी 24 अप्रैल। एएपी के बड़े नेता राघव चड्ढा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक धमाका कर देते हैं, पार्टी छोड़ने का ऐलान। और इसके ठीक 24 घंटे के अंदर 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री भगवंत मान का वो सब्जी वाला तंज सामने आता है। अब तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी है ना? और ये झटका सिर्फ राघव चड्ढा के जाने भर का नहीं था। असल में वो अकेले नहीं गए, वो अपने साथ 6 और सांसदों को भी ले गए, यानी कुल 7 सांसद। और यहीं पर भगवंत मान के ट्वीट का पूरा राज खुल जाता है। 7 सांसद और 7 मसाले, कनेक्शन अब बिल्कुल साफ है। तो ये थे वो 7 मसाले जिन्होंने एएपी का साथ छोड़ दिया। इस लिस्ट पर नजर डालिए। राघव चड्ढा के साथ साथ अशोक मित्तल, संदीप पाठक, क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी, सब बड़े और जाने पहचाने नाम हैं। ये एएपी के लिए सिर्फ 7 सांसदों का जाना नहीं था, बल्कि राज्यसभा में अपनी 2/3 ताकत का एक झटके में खत्म हो जाना था। अब इतनी बड़ी राजनीतिक घटना हो तो जाहिर है इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का एक तूफानी दौर तो शुरू होना ही था। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक तीखे बयान दिए गए। इस दलबदल के बाद तो जैसे बयानों की जंग छिड़ गई। एक तरफ थे राघव चड्ढा, जिन्होंने आरोप लगाया कि एएपी अब भ्रष्टाचार और समझौते की राजनीति कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एएपी ने पलटवार करते हुए इसे पंजाब की जनता के भरोसे के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात करार दिया। राघव चड्ढा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, मैंने एएपी को अपनी जिंदगी के 15 साल दिए। आज एएपी भ्रष्ट और समझौतावादी है। मैं एएपी के गलत कामों में शामिल नहीं होना चाहता। ये शब्द किसी बाहरी के नहीं थे, बल्कि पार्टी के एक बहुत बड़े चेहरे के थे। और ये एएपी के लिए किसी बड़े झटके से कम बिल्कुल नहीं था। तो अब जब हम पूरी कहानी जान चुके हैं, तो चलिए भगवंत मान के उस सब्जी वाले पोस्ट पर वापस लौटते हैं और उसके असली मतलब को डिकोड करते हैं। ये सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक सियासी जंग थी। तो अब भगवंत मान के उस सब्जी वाले ट्वीट का असली मतलब समझते हैं। ये एक सीधा साधा सियासी तंज था। उनका इशारा एकदम साफ था कि ये जो 7 नेता हैं, यानी ये 7 मसाले, ये पार्टी रूपी सब्जी को स्वाद तो जरूर देते थे, लेकिन पार्टी के बिना अकेले इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। वो सिर्फ मसाले हैं, पूरी की पूरी सब्जी नहीं बन सकते। लेकिन इस सियासी जंग में बीजेपी भला कहाँ चुप बैठने वाली थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फौरन पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान का ये पोस्ट मजाक नहीं है, बल्कि अदरक और लहसुन उगाने वाले किसानों का सीधा सीधा अपमान है। देखिए कैसे एक सियासी तंज को बड़ी ही चालाकी से किसानों के सम्मान के मुद्दे से जोड़ दिया गया। अब ये जो कुछ भी हुआ, ये सिर्फ एक ट्वीट या कुछ नेताओं का दल बदल नहीं है। इसका पंजाब की राजनीति पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ने वाला है। आइए देखते हैं कि इसके असली मायने क्या हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। पहला, राज्यसभा में ऐप की ताकत लगभग खत्म हो गई है। दूसरा, पंजाब में बीजेपी को अचानक कई बड़े और स्थापित चेहरे मिल गए हैं, जिससे उनकी जमीन और मजबूत हुई है। तीसरा, 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की चुनौती अब कई गुना बढ़ गई है।
और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी के अंदर की दरारें अब पूरी दुनिया के सामने आ गई हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये दल बदल 2027 में पंजाब की सियासत की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा? इस सब्जी का असली स्वाद कैसा होगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।